राम नाम धन खेती रे या राम नाम धन खेती रे हरि नाम धन खेती रे हमारे साथ राम तन कर हरिया सुख बदलिया ज्ञान ध्यान दो ज्योति तन कर हरिया सुख बदलिया राम नाम धन ज्योति तन कर हरिया सुख बदलिया ज्ञान ध्यान दो ज्योति तन कर हरिया सुख राम नाम का बीज जो बोया राम नाम का बीज जो बोया निप जानो नित से तीरे हमारे साधो राम नाम धन ओ हमारे जिनकी भैया बेटी रामा जिनकी भैया बेटी जो नर काम क्रोध का बस में जो नर काम क्रोध का बस में हमारे साधो ये राम नाम धन खेती तन का हड़िया सुख बदलिया ज्ञान ध्यान दो ज्योति और राम नाम का बीज जो बोया निपजा नौनित सिद्धि हमारे साधो राम नाम धन खेती। और ये जो राम नाम रूपी खेती है
संसार में अनेक भगत हुए, भागवत तो भक्तों से भरी पड़ी है। उनमें अनेक भक्तों के चरित्र दिए गए जो शिक्षाप्रद है। यदि उनका मनन किया जाए, विचार किया जाए, उन भागवत पुरुषों का चरित्र, तो जीवन का कल्याण हो जाए। अनेक भगत हुए। ये जो धन है ना, ये धन नहीं है, असली धन नहीं है। यदि किसी के पास में राम नाम रूपी धन है, कोष है, खजाना है, तो वो माला माल है। अनेक भगत हुए। सबसे पहले ध्रुव भगत का जिक्र किया उन भक्तों की लिस्ट में। क्यों? सबसे पहले ध्रुव भगत का ही जिक्र क्यों किया? जरा विचार करो। ध्रुव भगत की 5 वर्ष की आयु है, केवल 5 वर्ष की आयु। और जो प्रहलाद भगत का जो जिक्र किया, इसका भी कारण यही है, हम लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारी उम्र तो बहुत अधिक हो चली है, हम तो बूढ़े हो चले। जब उन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की भक्ति की, उनका नाम आज भागवत में बड़ी श्रद्धा के साथ में उनका नाम लिया जाता है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। इस नाम के प्रताप से, नाम के कारण से, नाम की कृपा से, राम के नाम के कारण भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहलाए। आज यदि कोई भक्त हुआ है संसार में, तो एक उदाहरण है। केवल 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव भगत ने भगवान की भक्ति की। प्रहलाद ने बाल्यकाल में, जरा विचार करो, उनके छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटे छोटे नयन होंगे, तोतली वाणी होगी। भक्त प्रहलाद ध्रुव भगत, एक नन्हा सा बालक कैसे बोलता है, कैसे वो देखता है, निहारने का ढंग। और भक्त प्रहलाद विनीत भाव से, नम्र भाव से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो उन छोटे छोटे हाथों को हाथ जोड़ करके तोतली वाणी में और बड़ी श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में, आंखों में भक्ति के, प्रेम के अश्रु, आंसू, और वो आंसू भर करके गदगद भाव से नरसिंह भगवान की स्तुति करता है। और किस प्रकार से करता है कि प्रभु मैं नन्हा सा बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। और इसी बात पर भगवान रीझ गए, साफ कह दिया कि मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता, मैं शब्द रचना नहीं जानता। केवल भाव से भगवान रीझ गए नरसिंह भगवान, और इतने प्रसन्न हुए, अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाया, उनका दुलार किया, जिह्वा के द्वारा चाटा, उनके सिर पर अपना हाथ सहलाया, इतना दुलार किया। और कहने लगे कि भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद कहता है कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं। लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं कि भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा
आना निष्फल नहीं होता। यदि आपके घर में कोई महापुरुष आ जाए, आपके गुरुदेव आ जाए, परमात्मा का वास हो घर में, तो निष्फल नहीं होता। नरसिंह भगवान कहते हैं कि भक्त हमारा आना निष्फल नहीं होता है, तुम्हें वर तो लेना ही होगा। प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? आप ये कहो कि त्रिलोकी का राज्य ले लो, तो मेरे पिता के यहाँ त्रिलोकी का राज्य। आप ये कहो कि धन संपत्ति ले लो, तो मेरे यहाँ धन की कमी नहीं है, मेरे पिता के यहाँ बहुत धन है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं कि नहीं भक्त, तुम्हें वर तो लेना ही होगा। ठीक है प्रभु, आप नहीं मानते हो तो फिर मुझे ये वर दीजिए। क्या वर मांगा? कि जैसे लोभी आदमी का मन दिन रात धन में लगा रहता है, लोभी आदमी होता है ना, रात को भी नहीं सोता है वो, उसका मन धन में लगा रहता है, लोभी आदमी का। जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। लोभी आदमी को मन धन में लगाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ये मुझे निर्मल भक्ति दीजिए। और हम होते प्रहलाद की जगह तो क्या मांगते बताए? भक्त प्रहलाद ने तो ये मांगा कि प्रभु मुझे लगाना नहीं पड़े मन आपके अंदर, अपने आप लगा रहे। ये निर्मल भक्ति दीजिए। हाँ राम कहने का मजा